हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश की क्लास में। आज हम क्लास 12th के विस्टाज नामक बुक के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के बारे में बताएंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही इसका कंक्लूज़न भी देंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, इस चैप्टर का क्या मतलब है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। क्या है ये थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मतलब होता है तीसरा स्तर। जैसे हम जानते हैं, अगर आप शहर गए हैं तो शहरों में आप लोग देखते होंगे ट्रेन कब ऊपर से भी जाती है, नीचे से भी जाती है। तो ऊपर गई फर्स्ट लेवल हो गया, नीचे गई सेकंड लेवल हो गया। इसी तरह से एक और स्तर होगा तो थर्ड लेवल कहलाएगा। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर थर्ड लेवल की कल्पना किया है कथानक ने। ठीक है, जो इस कहानी के कथानक हैं उन्होंने थर्ड लेवल की कल्पना की है। और वहाँ पर जबकि दो ही लेवल हैं, दुनिया यही जानती है और है भी दो ही लेवल हैं, तो थर्ड लेवल की केवल मात्र कल्पना की गई है। और इस चैप्टर में जो कथानक है ऐसी कल्पना करता है जो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। और ये कल्पना वो करते भी क्यों हैं, क्योंकि उन्हें एक बीमारी होती है, हेलुसिनेशन की बीमारी। अब हेलुसिनेशन की बीमारी क्या है। हेलुसिनेशन की बीमारी ऐसी होती है कि एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया बनाता है, खुद से एक काल्पनिक दुनिया बनाता है और उस व्यक्ति को जिसे हेलुसिनेशन की बीमारी होती है उसे वो सब बातें बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं जो वो सोचता है। ऐसी एक दुनिया नज़र आती है उसे। सब लोग जैसे हैं वैसे नहीं नज़र आते रियल में, उनकी उसके मानसिक दुनिया के अनुसार ही नज़र आते हैं, जैसे कि इसमें थर्ड लेवल में उन्हें नज़र आते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आप लोगों में से किसी के हेलुसिनेशन की बीमारी अगर हो जाए तो हो सकता है आप स्वर्ग में जाने की कल्पना करें, इच्छा करें। अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मैं स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग में इंद्र देवता हैं, परियां इत्यादि हैं, तमाम प्रकार के भोजन और नृत्य होते नज़र आएंगे बिल्कुल। या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा सुंदर सा बागीचा हो जिसमें फूलों की महक हो और चारों तरफ सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड्स हों, लड़कियां हों और कोई काम ना करना पड़े, जेब पैसों से भरा हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हों। इस प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं। वो भी आपके लिए एक थर्ड लेवल की तरह ही होगा। मेरे कहने का मतलब है थर्ड लेवल नहीं, बिल्कुल हेलुसिनेशन की बीमारी के कारण ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि हेलुसिनेशन क्या है। एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया स्वयं से बनाता है और उसी में जीता है। अगर वो उस काल्पनिक दुनिया के बारे में किसी को बताता है तो वो व्यक्ति जिनसे वो कहता है वो विश्वास नहीं करता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे बिफोर यू रीड। इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करें या ना करें ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो को अंत तक आपने देखा, यदि पसंद आए तो ही लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, मत लाइक करिए, डिसलाइक कर दीजिए, चलेगा। पर वीडियो को अंत तक बिना देखे ऐसा आप जज नहीं कर सकते कि हमें पसंद आया या नहीं आया। तो वीडियो को ज़रूर कुछ समय तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं थर्ड लेवल, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो शुरू करेंगे बिफोर यू रीड। यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर, क्या आपने कभी, हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या एक उत्सुक अनुभव किया है, विच अदर्स, जो दूसरों को, फाइंड हार्ड टू बिलीव, विश्वास करने में मुश्किल पड़ता है। ठीक है,
अब आइए आगे इसके चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। तो चलिए देखेंगे। द प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है, वैसे प्रेसिडेंट का मतलब आप जानते हैं राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है तो एक देश में ज़्यादा राष्ट्रपति तो होंगे नहीं ना। यहाँ प्रेसिडेंट्स का मतलब अध्यक्ष है। ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्षों, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्षों, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड का मतलब रेलवे की जो सड़कें हैं। विल स्वेयर मतलब कसम खाएंगी, ऑन ए स्टेक एक स्तंभ पर, ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब होता है समय सारणी के, समय सारणी के एक स्तंभ पर कसम खाएंगी, दैट की देयर आर ओनली टू केवल दो ही हैं, मतलब केवल दो ही लेवल हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड लेवल की ही बात हो रही है, तो ये सब लोग यही कसम खाकर कहेंगे कि केवल दो ही लेवल हैं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स, है ना। तो हो जाएगा न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के अध्यक्ष के सभी अध्यक्ष विल स्वेयर मतलब कसम खाएंगे, ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स समय सारणी के एक स्तंभ पर, दैट की देयर आर ओनली टू केवल दो ही लेवल हैं। बट आई से लेकिन मैं कहता हूँ, देयर आर थ्री कि तीन हैं, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर गया हूँ। ऐसा यहाँ जाने की अंग्रेजी नहीं लिखा है, पर पैसिवाइज हैव बीन है तो वहाँ पर जाने से हो जाएगा। यस हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टेकन मैंने लिया है, द ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, स्टेप माने कदम, मैंने स्पष्ट कदम लिया है। आई टॉक्ड टू साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, आई टॉक्ड मैंने बात की, टू ए साइकेट्रिक एक चिकित्सक से, फ्रेंड मनोचिकित्सक मित्र से, ऑफ माइन जो मेरा है। ठीक है, एमॉन्ग अदर्स दूसरों में, मैंने एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अपने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र से बात की, एमॉन्ग अदर्स दूसरों के बजाय। देखिए, आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन, माइन का मतलब मेरा होता है अपना, मैंने अपने एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र से बात की, एमॉन्ग अदर दूसरों की बजाय। आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल तीसरे स्तर के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड और उसने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम यह दिन का स्वप्न है, वेकिंग मतलब होता है जागना, यह जागती आंखों का स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट माने पूरी होती हुई, यह जागती आंखों से पूरी होने वाली, जागती आंखों से देखकर स्वप्न के पूरे होने की इच्छा है। ही सेड उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी कि मैं दुखी था। अनहैप्पी का मतलब क्या होगा? दुखी। हैप्पी का मतलब खुश होता है।
उसने कहा मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। दैट मेड जिसने बना दिया माई वाइफ मेरी पत्नी को, काइंड ऑफ मैड मतलब पागल, जिसने मेरी पत्नी को पागल कर दिया। बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया दैट की, उन्होंने स्पष्ट किया कि ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all of the rest of it, and that I just want to escape। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन को बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ें। यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें आप बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए। बहुत अच्छा है, ये सभी के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया दैट की ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, उनका मतलब आधुनिक संसार से है। इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो असुरक्षा, फियर डर, वार युद्ध, वरी चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार की शेष चीज़ों से भरा है। उनका मतलब था कि आधुनिक संसार, इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और इस प्रकार की शेष चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, एंड दैट और जिससे आई जस्ट वांट टू एस्केप, जिससे मैं केवल बचना चाहता था। और हम सभी को भी बचना चाहिए। असुरक्षा, डर, भय, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सुरक्षित होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए, कम चिंता कम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वेल खैर, हु डज नॉट, कौन नहीं करता है, मतलब ये सारी चीज़ें सबको होती हैं। वेल खैर, हु डजंट, कौन नहीं करता है, सॉरी, वेल हु डज नॉट, कौन नहीं बचना चाहता है, यानी डर, युद्ध, असुरक्षा, इन सब चीज़ों से हर कोई बचना चाहता है। एवरीबडी, प्रत्येक लोग, आई नो, मैं जानता हूँ, वांट टू एस्केप, बचना चाहते हैं। प्रत्येक लोग, एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग, आई नो, मैं जानता हूँ कि प्रत्येक लोग बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट लेकिन दे डोंट वंडर, लेकिन वे भटकते नहीं हैं, वंडर डाउन, भटकते नहीं हैं, इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर में। मतलब सभी लोग बचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर में चले जाएं। फिर आगे देखें, बट लेकिन दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है, ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक चीज़ें पॉइंट्स टू इट, इस पर बिंदुवत थी, मतलब स्थित थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, मतलब क्लेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा क्लेम का अर्थ, वे दोष देते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा स्टाम्प कलेक्शन, कलेक्टिंग मतलब एकत्र करना, मेरे स्टैम्प को कलेक्ट करना। स्टैम्प का मतलब जानते होंगे, जो जैसे डाकघर में हम लोग आते हैं। स्टैम्प का मतलब यहाँ टिकट है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं, तो चिट्ठी भेजने के लिए एक टिकट लगाना पड़ता है, तो उसी प्रकार के स्टैम्प कलेक्टिंग की बात हो रही है। दैट्स ए टेम्प्रोरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता से टेम्प्रोरी माने असाधारण रूप से इनकार करती है। वेल ठीक है, मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बट माई ग्रैंड फादर, लेकिन मेरे दादाजी, डिड नॉट नीड
मेरे दादाजी को आवश्यकता नहीं थी एनी रिफ्यूज, किसी भी इनकार की, फ्रॉम रियलिटी मतलब वास्तविकता से। थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, थिंग्स मतलब चीज़ें, वेयर प्रेटी मतलब सुंदर थीं, प्रेटी नाइस मतलब बिल्कुल सुंदर थीं, एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण थीं। इन हिज डे उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, फ्रॉम ऑल उन सब से, ऑल आई हियर जो मैंने सुना था, फ्रॉम ऑल आई हियर जो कुछ भी मैंने उनसे सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरे कलेक्शन को शुरुआत किया। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक सुंदर एकत्रीकरण भी था, कलेक्शन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली मतलब चार ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस, ठीक है, यूएस के प्रत्येक अभ्यासित 4 ब्लॉक के इश्यूज, इश्यू का मतलब होता है परेशानी, फर्स्ट डे कवर पर आते थे, एंड सो ऑन और इसी प्रकार। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो तुम जानते हो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मतलब राष्ट्रपति रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू मतलब टिकट इकट्ठा करते थे, यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे, यू नो तुम जानते हो। एनीवे कोई बात नहीं। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, हियर इज व्हाट हैपेंड क्या होता है एट ग्रैंड सेंट्रल पर। वन नाइट एक रात, लास्ट समर पिछली गर्मी की एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस मैंने ऑफिस पर देरी तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, टू गेट अप टाउन शहर जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट मतलब क्या होगा, अपने कमरे पर। अपार्टमेंट का मतलब कमरा या घर होता है। अपने शहर के अपने घर पे जाने के लिए मैं जल्दी में था। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस। सो आई डिसाइडेड इसलिए मैंने निर्णय लिया, टू टेक माने लेने का, द सबवे मतलब सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने का निर्णय किया। अब ये सबवे क्या होता है, बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस क्योंकि यह बस से तेज चलता है। अब आपको मैं बता दूं सबवे क्या होता है। आप लोगों ने मोबाइल में गेम खेला होगा सबवे सर्फर का, जिसमें एक बड़ा सा भूत होता है और सामने एक लड़का दौड़ रहा होता है, तो एक पटरी पर दौड़ रहा होता है ना, तो उस पटरी पर पर्टिकुलर एक बस के ही आकार का एक ट्रेन होता है जो चलता है बस की तरह। अब बस में ट्रैफिक लग सकता है लेकिन ये पटरी पर चलता है, इसलिए यह तेज चलता है। नाउ अब आई डोंट नो अब मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, वाई दिस शुड हैव हैपेंड यह क्यों मेरे साथ घटित होना चाहिए था। वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी यह मेरे साथ क्यों घटित होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय मैं एक साधारण गाय मतलब लड़का व्यक्ति था, नेम्ड चार्ली जिसका नाम चार्ली था। 31 ईयर्स ओल्ड ये 31 वर्ष का, तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा मैं एक साधारण व्यक्ति था जिसका नाम चार्ली था, 31 वर्ष का।
ठीक है, और मेरी उम्र 31 वर्ष थी। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गाबार्डियन सूट। मैंने एक टैन गाबार्डियन, एक लंबा गाबार्डियन सूट पहने हुए था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक हल्की टोपी पहनी हुई थी। विथ ए फैंसी बैंड, जिसके चारों तरफ, फैंसी का मतलब बैंड मतलब पट्टी लगी हुई थी। स्ट्रॉ मतलब तिनका होता है, तो तिनके तो हल्के होते हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ हल्का नाम दिया है। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक हल्की टोपी पहनी थी। विथ फैंसी बैंड, आकर्षक पट्टियों वाली। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों व्यक्तियों से होकर गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape, और मैंने बचने की कोशिश नहीं की। फ्रॉम एनीथिंग, किसी चीज़ से। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं की थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं केवल चाहता था, टू गेट होम, घर जाना, टू लुइसा, लुइसा के पास, माई वाइफ, मेरी पत्नी। मैं अपने घर, अपनी पत्नी लुइसा के पास केवल जाना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल की ओर। मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू, वंडरबिल्ट एवेन्यू से। तो पूरा अर्थ हो जाएगा, मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन टू स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। एंड वेंट डाउन, और नीचे गया, टू द स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से। मैं इस सीढ़ियों से नीचे गया, टू द फर्स्ट लेवल, पहले स्तर पर। वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ पर आप ट्रेन लेते हैं। लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की तरह, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेन लेते हैं। देन तब, आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट। एंड वॉकड डाउन, तब मैं वॉक डाउन, चलकर नीचे गया। अनदर फ्लाइट, दूसरी सीढ़ी से, फ्लाइट का मतलब सीढ़ी होगा यहाँ पर, दूसरी सीढ़ी से, टू द सेकंड लेवल, दूसरे स्तर पर। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स, जहाँ पर उपनगरीय ट्रेनें, लीव फ्रॉम मतलब चलती थी। ठीक है, जहाँ से सब अर्बन का मतलब क्या हो जाएगा, उपनगरीय ट्रेनें छूटती थी। लीव मतलब छूटती थी। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे, डक्ट का मतलब हुआ झुकना। जैसे क्रिकेट खेलते हुए जब बाउंसर बॉल आती है तो क्या होता है, क्रिकेटर बैठ जाता है, उसको बोलते हैं डक करना। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप ये जानते होंगे। डक्ट इनटू एन आर्क्ड, आर्क्ड का मतलब होता है घुमावदार। डोरवे मतलब दरवाजे का रास्ता। मैं झुककर एक घुमावदार रास्ते से, हेडिंग मतलब आगे बढ़ा, फ्रॉम द सबवे, सबवे के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स इजी टू डू, दैट्स इजी टू डू जो करना आसान था। आई हैव बीन इन, मैं अंदर था। एंड आउट, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं अंदर बाहर गया हूँ। आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल पर हंड्रेड्स ऑफ टाइम माने सैकड़ों बार। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार अंदर बाहर गया हूँ। बट लेकिन, आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मुझे सदैव नए डोरवेज, नए दरवाजे दिखते थे। बम्पिंग मतलब निकलते हुए। एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियाँ मिलती थीं। एंड कॉरिडोर्स, और गलियारे मिलते हैं। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल, वंस एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल,
अबाउट ए माइल लॉन्ग। एक बार मुझे एक टनल मतलब सुरंग मिला अबाउट ए माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबा। एक बार मुझे 1 मील लंबा लगभग एक टनल मिला मतलब सुरंग मिला। टनल का मतलब सुरंग होता है। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और केम आउट बाहर आया, इन द लॉबी मतलब बैठक रूम में, ऑफ द रूजवेल्ट होटल के, और रूजवेल्ट होटल के लॉबी में बाहर आया। अनदर टाइम दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। आई केम अप अनदर टाइम दूसरी बार मैं बाहर आया, इन ए ऑफिस बिल्डिंग एक कार्यालय की बिल्डिंग में, ऑन 46 46वीं गली के एक ऑफिस बिल्डिंग में बाहर आया। 3 ब्लॉक्स अवे 3 ब्लॉक दूर, ठीक है। 3 ब्लॉक्स अवे 3 ब्लॉक के बाद एक ऑफिस बिल्डिंग के मतलब 46वीं गली के एक ऑफिस बिल्डिंग में बाहर आया। समटाइम्स कभी कभी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है। ग्रो माने क्या होता है? बढ़ना। कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स नए गलियारे निकलते हैं। पुशिंग आउट मतलब पुश माने ढकेलना होता है, लेकिन पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स नए गलियारे बन रहे हैं। एंड स्टेयर केसेस और सीढ़ियाँ बढ़ रही हैं, लाइक रूट्स मतलब जड़ों की तरह, ठीक है। जिस तरह पेड़ बढ़ते हैं उसी तरह से उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी बढ़ता नजर आ रहा था। आगे देखेंगे दोस्तों, देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल। प्रोबेबली शायद ये है एक लंबा सुरंग था। दैट्स नो बडी नोज जो कोई नहीं जानता था। दैट्स नो बडी नोज जो कोई नहीं जानता है। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। शहर के अंदर नीचे के इस रास्ते का अनुभव किसी ने नहीं किया है। एक बार फिर से देख लें, नो बडी नोज कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग अनुभव नहीं करता, इट्स वे इस रास्ते का, अंडर द सिटी राइट नाउ अब शहर के अंदर इस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता। ऑन इट्स वे इस रास्ते पर, इसके रास्ते पर, टू टाइम्स स्क्वायर है, टाइम्स स्क्वायर नाम है। एंड मे बी और हो सकता है, अनादर टू सेंट्रल पार्क केंद्रीय सेंट्रल पार्क है, ये भी नाम है। एंड आगे देखेंगे, ऑन इट्स वे इसके रास्ते पर, टाइम्स स्क्वायर और में हो सकता है सेंट्रल दूसरा सेंट्रल पार्क भी हो। एंड मे बी और हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है और हो सकता है, बिकॉज क्योंकि, फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट ए वे ऑफ एस्केप। क्योंकि फॉर सो मेनी पीपल बहुत से लोग, थ्रू द ईयर्स वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट निकलने, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकलते हैं। ए वे ऑफ एस्केप मतलब बचने का एक तरीका है। मे बी हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल हो सकता है, दैट्स हाउ कि यह कैसे, द टनल आई गॉट इनटू यह टनल यानी सुरंग कैसा है, आई गॉट इनटू जिसमें मैं आया हूँ, मतलब जिसे मैंने प्राप्त किया है, यह टनल कैसा है, हो सकता है यह पता चल जाए। बट लेकिन, आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिक फ्रेंड लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र से नहीं बताया, कभी नहीं बताया, अबाउट दैट आइडिया इस विचार के बारे में। लेकिन मैंने अपने
साइकेट्रिक फ्रेंड को इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है। द कॉरिडोर गलियारा। आई वॉज इन जिसमें मैं था। बिगेन एंगलिंग लेफ्ट मतलब बाईं ओर मुड़ता हुआ लगा, मुड़ने लगा। एंड स्लैंटिंग डाउनवार्ड और नीचे की ओर। स्लैंटिंग का मतलब फिसलना होता है, डाउनवार्ड नीचे की ओर, और नीचे की ओर फिसलता हुआ नजर आया। एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि यह गलत था, और मैंने सोचा कि यह गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर जो कुछ भी मैं सुन सकता था वाज द इम्पटी साउंड खोखली आवाज़ें थी ऑफ माई ओवन फुट स्टेप मेरे खुद के कदमों की। जो कुछ भी मैं सुन सकता था वह मेरे खुद के कदमों की खोखली आवाज़ें थीं। एंड आई डिड नॉट पास और मैं नहीं गुजरा ए साउल एक आत्मा से, मतलब और मैं किसी भी व्यक्ति के आसपास से नहीं गुजरा। साउल का मतलब आत्मा होता है, तो जब कोई व्यक्ति रहेगा तभी तो आत्मा होगी, यही बात हो रही है। देन तब आई हियर्ड तब मैंने सुना दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर एक खोखले दहाड़ को। अहेड मतलब आगे। तभी मैंने एक खोखली दहाड़ सुनी, आगे की ओर एक खोखली दहाड़ सुनी। दैट्स मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। जिसका मतलब है कि ओपन स्पेस खुले स्थान में एंड पीपल टॉकिंग लोग बातें कर रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता था कि खुले स्थान में और लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। द टनल मतलब क्या होगा? सुरंग। टर्न माने मुड़ा, शार्प मतलब थोड़ा सा, लेफ्ट मतलब बाईं ओर। टनल थोड़ी सी बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। आई वेंट डाउन मैं नीचे गया, ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एक छोटी सी सीढ़ी से। एंड केम आउट और बाहर आया ऑन द थर्ड लेवल तीसरे स्तर में। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर बाहर आ गया, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वो आ गया। देखिए हमने पहले भी बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का ये जो थर्ड लेवल है एक काल्पनिक दुनिया है, थर्ड लेवल कहीं नहीं है वहाँ पे। फॉर जस्ट ए मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल कि मैं दूसरे स्तर पर वापस आ गया हूँ। बट लेकिन आई सा द रूम मैंने कमरे को देखा, वाज स्मॉलर छोटे थे। मैंने कमरों को देखा कि कमरे छोटे थे, मैंने देखा कि कमरे छोटे थे। देयर वेयर फ्यूअर टिकट्स विंडो। देयर वेयर फ्यूअर मतलब फ्यू का मतलब कम होता है, फ्यूअर। देयर वेयर फ्यूअर मतलब कम थे, टिकट विंडो मतलब टिकट की खिड़कियाँ कम थी। एंड ट्रेन गेट्स और ट्रेन के गेट कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, बूथ का मतलब केंद्र, और सूचना केंद्र इन द सेंटर मध्य में था। वाज वुड माने लकड़ी का था, और सूचना केंद्र लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग और पुराना दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और बूथ में वह आदमी वोर ए ग्रीन आई सैड, ठीक है, मतलब एक हरे रंग का आई सैड पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और लंबे काले स्लीव का मतलब बाजू वाला प्रोटेक्टर्स सुरक्षा कवच पहने हुए था। द लाइट वेयर डिम मतलब प्रकाश
धुंधला था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ा टिमटिमा रहा था। यानी प्रकाश धुंधली थी और थोड़ी टिमटिमा रही थी। फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाना होता है। देन तब आइसा, तब मैंने देखा, वाई क्यों, तब मैंने देखा क्यों, दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि वे खुले ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वे खुले ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बाकी के पार्ट्स को इसके आगे नेक्स्ट डे में करेंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ तक तैयार रखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। इंतज़ार ज़्यादा नहीं होगा, आपके ढेर सारे जितने कमेंट होंगे हम उतनी ही जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।